उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, रूस यूक्रेन में खतरनाक जंग जारी, तैयब एर्दोगान भी खुलकर मैदान में आ गए। तुर्की किस मुल्क के खिलाफ है? दबंग ऐलान कर दिया। अमेरिका का दुश्मन ईरान भी बोल उठा। ईरान ने किस मुल्क की हिमायत की? बयान जारी कर दिया गया। रूस के अहम यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे। यूक्रेनी सदर ने बेबसी का इजहार करते हुए आलमी ताकतों से शिकवा कर दिया। मौजूदा हालात की असल हकीकत हम आपको आज की इस अहम तरीन वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में ये भी बताएंगे कि इमरान खान के दौरान रूस ने सारी बाजी कैसे पलट दी। पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन रूस जंग में किसी मुल्क की हिमायत की गई, जबकि वीडियो के आखिर में बताएंगे कौन से बड़े मुल्क ने रूसी हमले की मुकम्मल हिमायत की है। तहलका खीज और सनसनीखेज हकाइक से भरपूर वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, रूस के यूक्रेन पर हमले ने आलमी सतह पर जो असरात डाले हैं वो किसी बड़ी आलमी जंग का पेश खैमा है। रूसी सदर के एक ऐलान ने सब कुछ हिला कर रख दिया है और सुपर पावर अमेरिका, जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये वार्निंग दे रहा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है, वो भी अब शदीद गुस्से में है। जब यूक्रेन से जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी खासी परेशान कुन है। खबर देते चलें कि रूस की यूक्रेन में पेशकदमी जारी है और रूस ने बहिरा अस्वद में 2 अहम जजीरों ज़मीनी और स्नेक पर कब्जा कर लिया, जबकि लड़ाई में 13 यूक्रेनी फौजी और 137 शहरी हलाक, 300 से जायद जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, रूस की जानिब से ये लड़ाई गुज़िश्ता रोज़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक ऐलान से शुरू हुई, जिसमें पुतिन ने जंग बंदी का मुआहदा खत्म करके यूक्रेन पर पूरी कुव्वत के साथ हमला करने का ऐलान किया। रूसी सदर ने टेलीविजन पर खिताब में डोंबास में फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मशरकी यूक्रेन में सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हमला जरूरी था। रूसी सदर ने यूक्रेन की फौज से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपने हथियार फेंक दे और घरों को वापस लौट जाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को तनाज़ा से दूर रखने की धमकी दे दी और कहा कि किसी ने रोका या रूस के लिए खतरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी ना देखा होगा। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल के बाद रूसी फौज के यूक्रेन के फौजी अहदाफ पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले जारी हैं। एयरबेस पर कंट्रोल के लिए दारुल हुकूमत कैफ के मज़ाफ़ात में घुमसान की लड़ाई है। बहिरा अस्वद में यूक्रेन के जजीरा ज़मीनी और स्नेक पर कब्जा कर लिया। लड़ाई में 13 यूक्रेनी फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले में ताहार 137 अफराद मारे गए, 300 से जायद जख्मी हुए हैं। रूस का फौजी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस मुल्क के जनूबी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। रूसी हमायत याफ्ता जंगजू भी असलहा उठाने कैफ में दाखिल हो गए हैं। रूसी फौजियों ने एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया। फौजी तंसीबात को 30 से जायद बार निशाना बनाया गया। 11 एयरफील्ड्स, एक बहरी अड्डा तबाह करने, एक हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन गिराने का दावा किया गया। क्रूज मिसाइलों का भी भरपूर इस्तेमाल जारी है। कैफ, सोमाया और खैरसन के अतराफ में भी फ्रीकैन में शदीद लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी हमारा साथ देता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। दुश्मन का पहला हदफ मैं और मेरा खानदान है। इनका मकसद हमारे मुल्क को सियासी तौर पर भी तबाह करना है। यूक्रेन के सदर ने रूस के खिलाफ सारी फौज को हरकत में आने का हुक्म दे दिया है। 18 से 60 साल के मर्दों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में दुनिया का किरदार इंतहाई अहम है। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। कई ममालिक ने बराह रास्त यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया है, जबकि कई ममालिक ऐसे हैं जो न्यूट्रल नजर आते हैं और चंद मुल्कों की हमायत रूस को भी हासिल है। इस ज़माने में अगर मुसलमानों के हर दिल अजीज लीडर तैयब एर्दोगान की बात की जाए तो इनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा कि इलाकाई सालमियत के लिए तुर्की यूक्रेन की हिमायत करता है। अपना हिमायती पैगाम यूक्रेन के सदर तक पहुंचा दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला नाकाबिले कबूल है और इसे मुस्तरद करते हैं। नाजरीन, तुर्की आईनी तौर पर इस्लामी मुल्क तो नहीं है, लेकिन इसकी आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। तुर्की नेटो का रुकन भी है। नेटो का रुकन होने के नाते वो यूक्रेन पर रूसी हमले की तायद नहीं कर सकता। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जब अमेरिका से नाराज होते हैं तो पुतिन के पास ही जाते हैं। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने पर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां भी आयद की थी। बाइडेन की आमद के बाद से तुर्की के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब ही चल रहे हैं।
तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने बुध के रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। तुर्की के सदर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस गुफ्तगू के हवाले से एक बयान जारी किया गया। इस गुफ्तगू में रूस यूक्रेन कशीदगी पर भी बातचीत की गई। तय्यब एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने हमेशा रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत को अहमियत दी है, जिसके बहुत से अच्छे नताइज बरामद हुए हैं और वो बातचीत जारी रखेंगे। तुर्की ने जोर दिया कि वो ऐसे इक़दामात की हमायत नहीं करते जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करते हैं और इसका मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। तय्यब एर्दोगान ने मुनसिक मुआहदे के तहत मसले को हल करने पर इसरार किया। मौजूदा सूरत हाल को पेचीदा करार देते हुए एर्दोगान ने कहा कि फौजी तनाज़े से किसी को फायदा नहीं होगा, इसलिए तुर्की सिफारती ज़राए से हल तलाश करने के हक में है। इनका मजीद कहना था कि तुर्की नेटो में भी अपना मुस्बित किरदार अदा करता रहेगा। तुर्क सदर ने रूसी सदर पुतिन को आला सतही ताउन कौंसिल के इजलास में शिरकत की दावत भी थी। नाज़रीन, अगर हम अमेरिका मुखालिफ इस्लामी मुल्क ईरान की बात करें तो ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से खराब हैं, मगर दूसरी जानिब ईरान के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। यूक्रेन के बहरान के बारे में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हर तरफ से सब्र की तवक्को रखता है। तनाव बढ़ाने वाले किसी भी किस्म के कदम से गुरेज नहीं करना चाहिए। तमाम फरीकैन अपने इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। बदकिस्मती से अमरीका ने नेटो की मुदाखलत और इश्तिआल अंगेजों से खित्ते की सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। ताहम रूस के साथ ईरान के ताल्लुकात तारीखी तौर पर खुशगवार नहीं रहे हैं। सन 1947 में दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी रहनुमाओं स्टालिन, चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने तेहरान में मुलाकात की थी। इस वक्त ईरान पर रूस और बरतानिया का कब्जा था। कॉन्फ्रेंस में ही इत्तेहादियों ने नार मंडी पर दूसरे मुहाज पर हमला करने पर इत्तफाक किया था। 1941 में रूस और बरतानिया ने गैर जानिबदार ईरान पर हमला किया ताकि तेल की सप्लाई में खलल न पड़े और रूसी सप्लाई जारी रहे। नाजरीन, यहाँ एक ऐसा मुल्क भी है जिसने खुलकर रूस की हमायत की है। वो मुल्क बेलारूस है जो इस जंग में कूद पड़ा है। बेलारूसी सदर ने अपने बयान में कहा कि जरूरत पड़ी तो बेलारूस भी यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार भी न्यूट्रल है। पाकिस्तान की जानिब से किसी मुल्क की हिमायत नहीं की गई, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान भी रूस का 2 रोज़ा तारीखी दौरा करके आज वतन वापस पहुँच चुके हैं। मौजूदा हालात में इमरान खान का 2 रोज़ा रूसी दौरा बहुत अहम समझा जा रहा है, मगर इमरान खान ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये दौरा मुकम्मल किया। इस दौरे पर इमरान खान की सदर पुतिन से 3 घंटे तवील अहम मुलाकात हुई। इसके अलावा वज़ीर आज़म और वज़रा की वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। मुलाकात में इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जंग किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान को यकीन है कि सिफारतकारी से दोनों मुल्कों के फौजी तनाज़े को ख़त्म किया जा सकता है। तनाज़ात की सूरत में तरक्की पजीर ममालिक मुआशी तौर पर ज़्यादा मुतासिर होते हैं। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में वर्किंग लंच दिया, जिस दौरान कई MOUs, इस्लामोफोबिया और वीज़ा इशू भी ज़ेर बहस आए।